दुनिया के जितने भी कोष भंडार खजाने हैं उनमें जो धन जमा रहता है वह धन खर्च करने से हमेशा कम होता जाता है। दुनिया में सिर्फ एक ही भंडार ऐसा है जिसमें जो धन हम जमा करते हैं और उसे यदि हम खर्च करें तो वो निरंतर जितना खर्च करते हैं उससे दुगना और बढ़ जाता है। वो भंडार सरस्वती का। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों घटे बढ़े और बिन खर्चे घट जात। यदि सरस्वती के भंडार में से कुछ आप खर्च नहीं करोगे तो घट जाएगा, और अगर खूब खर्च करोगे तो जितना खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। एक बार एक राजा अपने सारे राज दरबार के साथ में, मंत्रियों के साथ में, सैनिकों के साथ में जंगल में शिकार करने के लिए गया। तभी बादल गरजे, बिजली चमकी, जोरदार पानी आया, हवा चली और सब अस्त व्यस्त हो गया। सब सैनिक मंत्री वगैरह इधर उधर हो गए। राजा का घोड़ा भी चला गया। राजा बिल्कुल पैदल हो गया वहाँ। और जब पानी बंद हुआ तब राजा ने देखा वो अकेला रह गया है और उसका जितनी भी सेना, फौज फाटा पलटन, मंत्री वगैरह सब न जाने कहाँ चले गए, तितर बितर हो गए और वो अकेला पड़ गया। अब जंगल में वो पैदल चला जा रहा, उसे भूख लग रही, प्यास लग रही, परेशान हो रहा जंगल में कि अब क्या होगा। तभी उसे 3 नवयुवक आते हुए दिखाई दिए। तब उन नवयुवकों से उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, परेशान हूँ, क्या मुझे यहाँ पीने को पानी और खाने के लिए कुछ मिल सकता है। तब उन तीनों युवकों ने कहा कि आप यहीं बैठिए, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। वे तीनों भाई थे। अपने घर गए और पीने के लिए जल और खाने के लिए खाद्य सामग्री राजा के लिए लाए। राजा ने भोजन किया, पानी पिया, तृप्त हुआ। उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मैं यहाँ का राजा हूँ, तुमने मेरी सेवा की, उससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे को दूँगा। तो एक लड़के ने कहा कि मुझे जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना है, इसलिए इतनी प्रचुर मात्रा में धन चाहिए। तो राजा ने कहा खूब धन, प्रचुर मात्रा में धन उसको दे दिया। दूसरे ने कहा कि मुझे तो बड़ा शौक है घोड़े पर सवारी करने का और बंगले में रहने का, तो मुझे घोड़ा चाहिए और बंगला चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको घोड़ा और बंगला भी मिल जाएगा। तब तीसरे से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कि मुझे तो ज्ञान चाहिए, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, विद्वान ज्ञानी बनना चाहता हूँ। तब राजा ने उसे अपने गुरुकुल में ले जा करके भर्ती कर दिया और उसका पूरे अध्ययन का खर्च उठाने का जिम्मा लिया। अब वो लड़का जो ज्ञान अर्जन करना चाहता था धीरे धीरे पढ़ लिख करके विद्वान बन गया और इतनी योग्यता हासिल कर ली कि राजा ने उसे अपना राज्य का मंत्री बना दिया। और बहुत सालों बाद में जब राजा को अपनी जंगल वाली वो घटना याद आई, तब उसने सोचा कि वो बाकी इसके दोनों भाई वो क्या कर रहे हैं, उनका भी हाल जानना चाहिए। तो उसने उनको बुलवाया और तीनों को रात्रि में भोजन के लिए आमंत्रित किया और एक एक से पूछा। तो उसने कहा कि पहले ने कहा कि मैंने आपसे प्रचुर मात्रा में धन मांगा था, पर अब धन तो क्या है कि यदि उसमें आवक नहीं हो, नदियाँ नहीं गिरे तो समुद्र भी सूख जाता है, तो मेरे पास में आय का तो कोई स्रोत था नहीं, और आपने जो धन दिया था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब तो मैं बिल्कुल निर्धन और कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास में अब कोई पैसा कौड़ी नहीं बची है, मैं गरीब हो गया हूँ। दूसरे से पूछा तुम्हारे को घोड़ा और बंगला दिया था, कि घोड़ा तो मर गया और बंगला खंडर हो गया और मैं अब फिर सड़क पे आ गया हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। तब तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि आपने मैंने ज्ञान मांगा था, आपने दिया, वो ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उसके फलस्वरूप मैं आज आपके यहाँ का मंत्री बना हुआ हूँ और बिल्कुल सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता है। ये प्रचुर मात्रा का धन, घोड़े, बंगले, ये सभी नश्वर हैं, चले जाते हैं, पर यदि ज्ञान किसी के पास में है तो वो हमेशा अक्षुण्ण रहेगा और हमेशा उसके जीवन में काम आएगा और उत्तरोत्तर उसको प्रगति के पथ पर ले जाएगा।